सुप्रभात मित्रों। मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग एनीमिया पे डिस्कस कर रहे हैं। एनीमिया के बारे में हम लोगों ने जाना, एनीमिया क्या है, कारण क्या हो सकते हैं और उसके लिए अब आयरन के रिसोर्सेज क्या हैं। तो इसमें इसको मैनेज करने के लिए आयरन के रिसोर्स साथ में विटामिन सी का होना ज़रूरी है। विटामिन सी की प्रेजेंस में आयरन एब्जॉर्ब होता है गट में। तो जितने भी हरी पत्तीदार सब्जियां हैं सब में आयरन होता है, विटामिन सी भी होता है। आंवला जो है उसमें विटामिन सी और बेटा आयरन होता है। जितने प्रकार के पीले फल हैं उसमें विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन के रिसोर्स होते हैं। जो हमारे फ्रूट्स हैं इसमें जैसे पपाया है, ड्राई फ्रूट्स हैं जितने हैं उसमें मुनक्का है, किशमिश है, ये सब आयरन के रिसोर्स हैं। अंगूर है, ये सब विटामिन सी और विटामिन आलू में आयरन होता है, दालों में आयरन होता है, सभी में थोड़ा थोड़ा आयरन होता है। लेकिन इजीली अवेलेबल आयरन जो होता है वो हरी पत्तीदार सब्जियों में होता कब है, और जितने भी पीले फल हैं, मौसम के फल हैं, वो आयरन के रिसोर्स होते हैं और उनसे आसानी से फेरस फॉर्म में आयरन उपलब्ध हो जाता है हमें। लेकिन जो एडोलसेंट एज होती है उसमें बच्चे जो हैं वो इन सब चीज़ों को देखा गया है कि अवॉइड करते हैं। वो सब्जियां नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, जंक फूड्स खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें लॉट ऑफ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल ऐड करना ज़रूरी है जिससे कि आयरन उनको मिलता रहे। दूसरी बात है, कुकिंग के समय अगर हम हरे पत्तेदार सब्जियां काटने के बाद धुलते हैं तो काफ़ी सारा आयरन उसमें से निकल जाता है। तो जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं या सब्जियां हैं हरी, उनको काटने से पहले ही धुल लें और फिर बाद में उनको काटें। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी कुकिंग के समय उनको ढक के कुकिंग और स्लो जो है फ्लेम पर पकाएं उन्हें, जिसमें कि उनका आयरन जो है फेरस फॉर्म को फेरिक में कन्वर्ट ना होने पाए। पहले समय में लोहे की कढ़ाई में बनता था साग वगैरह जितने बनते थे। अब इतना तो हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे उसका लाभ मिलता था आयरन की कढ़ाई का, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई लाभ जरूर मिलता होगा। जो एलिमेंटल आयरन जो है उसमें जाता होगा, मिलता होगा सागों में, सब्जियों में, जिसका फ़ायदा हमें जो है आयरन सोर्स के रूप में मिलता है। बहुत सारे लोग दाल खाते हैं, उसमें दाल में नींबू निचोड़ते हैं। जितने भी प्रकार के विटामिन सी को लेने के लिए कि दाल का आयरन जो है वो मिले, साथ में विटामिन सी की प्रेजेंस में वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसके अलावा जितने भी प्रकार के अंकुरित अनाज हैं वो सब रिच सोर्स हैं आयरन के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्टिफिकेशन भी चलाया कि आटे वगैरह में ऊपर से आयरन मिलाया जाए कि लोगों को इन जनरल सबको मिलता रहे। तो इसलिए अगर आप नॉन वेज सोर्स में अगर आ जाएं तो अंडा है, मिल्क है, जो मीट में है वो लीवर का पार्ट है, उसमें आयरन होता है, अच्छा खासा आयरन होता है। लेकिन कितना मिलता है ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, एंटरिक फैक्टर और उसके साथ में कितनी आपने
विटामिन सी को भी ऐड किया है। इसलिए आयरन ख़ास तौर से एडोलसेंट एज को जब हम एड्रेस कर रहे हैं तो हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि क्यों आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौसम के फल वो खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, आंवले को चटनी के रूप में खाएं, ड्राई फ्रूट्स लें और वो फूड को अवॉइड करें जिसमें मैदा ज़्यादा है या केवल गेहूं से बने हुए उसको अगर उसको खाना ही है तो उसमें फोर्टिफिकेशन करें। बहुत सारे साथ में वेजिटेबल्स भी काफ़ी सारी लें। चाउमीन बहुत फेवरेट है बच्चों का, हर वर्ग का फेवरेट है, लेकिन बच्चों लेडीज़ में ज़्यादा फेवरेट है, बच्चों और लेडीज़ में। तो उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी होनी चाहिए। अगर आप एक प्लेट चाउमीन ले रहे हैं तो उसमें एक प्लेट में 40% चाउमीन होना चाहिए, 60% वेजिटेबल्स होनी चाहिए। ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। हम लोग एक कैंपेन भी चलाने जा रहे हैं, सर्वोत्तम आहार शाकाहार। CCN क्रॉस चेक न्यूज़ के सहयोग से। और अब आज की एपिसोड में इतना ही है। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करने के लिए GTI पाठशाला @gmail.com पर भी कमेंट भेज सकते हैं अपने सवाल। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे अब इसका मैनेजमेंट किस किस तरह से किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी, और रिसोर्सेज जो आयरन के हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको कैसे लेना है और इस एनीमिया के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।